राम के बारे में जो कहते हैं कि मांस खा रहा था, वो राक्षस है बोलने वाला। ये विधर्मी है, इनकी सनातन में कोई आस्था नहीं है। सरकार को इनके खिलाफ कार्रवाई करके तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए। इस समाज में वैमनस्य बढ़ाने का जो है इनका एक कुचक्र है। बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नव भारत पर। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। प्रभु राम की नगरी अयोध्या से, वही अयोध्या जिसे लेकर प्रभु राम ने कहा था कि ये इन्हें बैकुंठ से ज्यादा प्यारी है। फिलहाल मेरी मौजूदगी है हनुमानगढ़ी, जहां पर प्रभु हनुमान विराजते हैं, जहां से अयोध्या की सुरक्षा का जिम्मा उनके पास। और ये तस्वीरें देखिए, ये सीढ़ियां, जहां से सीढ़ियों से चढ़ते हुए आप लोगों की भीड़ देख पा रहे हैं जो हनुमान जी के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। अब से थोड़ी देर बाद ये दरवाजा बंद जरूर होगा क्योंकि हनुमान जी को भोग लगना है। एक बार मैं चाहूंगा मेरे कैमरामैन जरा तस्वीरें दिखा दीजिए। ये इस ओर आप रास्ता देखिए, सीधे आप जाएंगे दशरथ महल की ओर से होते हुए सीधे प्रभु राम जन्मभूमि, जहां पर भव्य और दिव्य महल बन रहा है, जहां पर गर्भगृह बनकर तैयार है। और जहां तक आपकी नजर जाएगी, अगर कैमरा घूमता जाएगा, आपको लोगों की भारी भीड़ नजर आएगी। लोग यहां पर दूर दूर से आ रहे हैं, देश के अलग अलग शहरों से, अलग अलग कोनों से आ रहे हैं हनुमान जी के दर्शन के लिए, उसके बाद प्रभु राम के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। आप रामायण पढ़ेंगे, रामचरितमानस पढ़ेंगे, कई सारी चौपाइयां हैं जिनमें प्रभु राम वनवास के समय कैसे कंदमूल फल खाकर जीवन व्यतीत किया करते थे, वनवास के समय को उन्होंने काटा था। विकल्प त्रिवेदी हमारे साथ हैं, इनसे भी बातचीत करूंगा, लेकिन उससे पहले महाराज जी, एक नेता है जितेंद्र आमाड़, वो कह रहे हैं कि प्रभु राम मांस खाया करते थे जब वन में थे। तो नीच गाली दे सत हरिचंद दधी छाव को, पापी हंसत देख हर हर हूं को, कल्प तरु काटत घेरबे मुसरे को, बीज बटोरत उसरे को, न सूझत धर्म दूसरे को। हम कहना चाहते हैं कि रावण उत्तम कुल पुलस्त के नाती विश्वकर्मा मुनि का बेटा था और हिंदू में ही उसका जन्म हुआ था, लेकिन जब वह सनातन को नहीं माना, वैदिक परंपरा को नहीं माना, माता पिता गुरु को नहीं माना, तो शिव जी लिखे जाके यस आचरण भवानी तेजान हो निश्चर सब प्राणी। तो ये सब जो बोल रहे हैं निश्चर बोल रहे हैं। और राम के बारे में जो कहते हैं कि मांस खा रहा था, तुलसी जी डंके की चोट पर लिखा कि जो सूर्य असुर चराचर खाई, तासों बैर कबो न कीजिए। और कहे विभीषण रावण से कि तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालों के काला। गीता में कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन मैं बढ़ा हुआ काल हूँ, लेकिन जब मनुष्य का रूप धारण करते हैं तो शरणागत पालक हैं। ठीक महाराज जी, हमने रामायण में कई सारी चौपाइयां हैं पढ़ी हैं कि जो एक कंद मूल फल खाही, बाधि सुदाधि असन जगमाही, एक आई ये सहज सुआए, आप प्रगट भय विधि न बनाए। इसके अलावा और भी चौपाइयां हैं कि कंद मूल फल सुरसती दिए राम कहूआनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। ऐसे कई सारी चौपाइयां हैं जिनमें इस बात का जिक्र है कि किस तरीके से प्रभु राम कंदमूल फल खाया करते थे। लेकिन आज एक नेता कह रहे हैं कि प्रभु राम जो है वो मांसाहारी थे। क्यों इस तरीके के बयान? वो राक्षस हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं। राक्षसों के मुंह में कोई खड़ा नहीं है। राक्षस लोग पहले से ही सताते थे, अब ऐसे नहीं, सतयुग से ही राक्षस लोग सता रहे हैं। तो वो राक्षस हैं, जो बोल रहा है ना वो राक्षस है बोलने वाला। अच्छा, समझ रहे? ये तो राक्षस लोग पहले से ही सताया करते थे। भगवान सताए, साधुओं सताए। देखो जरासंध ने कितनी बार लौट लौट कर भगवान पे आक्रमण किया। इसी प्रकार से राक्षस हैं, ये तो हमेशा सताते ही रहेंगे। ठीक है, आप लोग रहिए, मैं जरा बातचीत करता हूं। मेरे साथ विकल्प त्रिवेदी हैं। विकल्प त्रिवेदी जी, कई सारे बयान, कई सारी बातचीत हो रही है, लेकिन इन सबके बीच ये लोगों की भीड़ यहां पर आ रही है क्योंकि अब प्रभु राम अपने दिव्य महल में विराजेंगे। 22 तारीख का इंतजार बहुत ज्यादा लंबा नहीं रह गया है, क्योंकि 500 साल जब काट लिए तो कुछ दिन और सही। तो जरा कुछ आप अपने अंदाज में लोगों से बातचीत करिए, किस तरीके से लोग इंतजार कर रहे हैं, उसकी चर्चा जरूर, फिर मैं आगे बातचीत शुरू करूंगा। लोग बहुत खुश हैं, बहुत आनंदित हैं और उनके उत्साह को देखकर मैंने गाना भी एक बनाया है, तो मैं आप सब लोगों के सामने वो 22 तारीख का गाना अभी सुनाऊंगा आप लोगों को। आप लोग साथ दीजिएगा। ओ 22 तारीख को, ओ 22 तारीख को राम आएंगे अयोध्या धाम, आएंगे आएंगे, होंगे पूरे सारे काम। राम की भक्ति में झूमेंगे हम सुबह शाम, राम के मंदिर में जय हो, राम के मंदिर में जय हो, राम के मंदिर में विराजेंगे मेरे श्री राम। हो रामा हो, हो रामा हो, हो रामा हो, रामा हो। बोलिए
सियापति रामचंद्र की जय। थोड़ा तेज जयकारा हो जाए भाई, आप हनुमान जी पीछे हैं। हर 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 महादेव। अच्छा, हनुमान जी पीछे विराजते हैं अयोध्या की सुरक्षा के लिए। एक हनुमान जी का भजन। हनुमान जी का भजन मैं ये कहना चाहता हूं कि जो है, जो ये लोग विवादित बयानबाजी कर रहे हैं, इनसे मैं कहना चाहता हूं कि जैसे रावण का संहार हुआ था, राम ने किया था, अब राम जी आ रहे हैं, इनका भी संहार होगा। तो और एक और भजन, फिर मैं बयान वो सुनाऊंगा जितेंद्र आमार का अपने दर्शकों को, चूंकि हम लाइव हैं। तो एक और भजन जो प्रभु राम का आप रात को गा रहे थे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। तो चलिए, ये प्रभु राम को लेकर किस तरीके से भक्ति लोगों की उमड़ रही है। आप कहाँ से आए हैं? आप? हम यहीं के मूल निवासी हैं। मूल निवासी यहीं के। तो आप ये नेताओं के बयान को किस तरीके से देखते हैं? जितेंद्र आमार कोई कह रहा है मूर्ति को लेकर, कोई मंदिर को लेकर कुछ कह रहा है, इन बयानों को आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, प्राचीन काल से ही सनातन धर्म और उसके मूल्यों पर कुठाराघात विधर्मियों ने किया है। यहाँ तक कि जो है सनातन संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने का प्रयास लंबे समय से चला आ रहा है। शिशुपाल ने भी भगवान कृष्ण को 99 गाली दी थी। भगवान सहिष्णु हैं, वो तब तक क्षमा करेंगे जब तक वो अपनी सीमा को पार नहीं करते हैं। इस बात का उनको दंड अवश्य मिलेगा। भगवान तुलसीदास जी ने मानस में कहा, जो नहीं दंड करो खल तोरा भ्रष्ट हो। अगर इनको दंड नहीं मिला तो सारे शास्त्र पुराण जो है झूठे माने जाएंगे। इस बात का दंड इनको मिलेगा। लेकिन भगवान 99 गाली तक बर्दाश्त करते हैं। ये विधर्मी है, इनकी सनातन में कोई आस्था नहीं है। सरकार को इनके खिलाफ कार्रवाई करके तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए। इस समाज में वैमनस्य बढ़ाने का जो है इनका एक कुचक्र है। ठीक है, मैं आप लोगों के पास लौट कर आता हूँ। एक बार आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से यहाँ पर लोगों की भीड़ है हनुमान जी के दर्शनों के लिए, क्योंकि इसके बाद प्रभु राम के दर्शन के लिए लोग जाते हैं। अभी अपने अस्थायी निवास में प्रभु राम है, रामलला है। इसके बाद 22 तारीख को अपने दिव्य महल में विराज लेंगे। और एक चौपाई और रामचरितमानस की, जब प्रभु राम वाल्मीकि जी के आश्रम में गए थे, उस दौरान मुनिबर अतिथि प्राण प्रिय आए, कंद मूल फल मधुर मंगाए, सिय स्वामित्री राम फल खाए, तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। यानी जब अपने वनवास के दौरान प्रभु राम अलग अलग ऋषियों मुनियों के आश्रम में जाया करते थे तो उन्हें कंद मूल फल दिए जाते थे, क्योंकि प्रभु राम ने ये प्रण लिया था जब वो वनवास पर जा रहे थे कि जितने दिन वो 14 साल तक वनवास में रहेंगे सिर्फ वो कंद मूल फल ही खाएंगे। लेकिन फिलहाल मेरी दो सहयोगी इस वक्त जुड़ी हुई हैं। इससे पहले कि मैं कुछ और लोगों से बातचीत करूं, क्योंकि यहाँ पर लोगों की भारी भीड़ है और भीड़ जाहिर सी बात है अयोध्या की इस पावन धरती पर प्रभु के दर्शनों के लिए